स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर माइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर डिटर्मिनेंट्स 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट 3 क्वेश्चंस में हमने 2/2 की डिटर्मिनेंट्स लिया था, यानी कि यहाँ ऑर्डर कितना था 2/2 की फॉर्म में था और हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला था। अब किस फॉर्म का है, यहाँ 3/3 की फॉर्म का है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा इसे ध्यान से समझना। मोस्टली बच्चों को ये टफ लगता है, आज इसे इजी वे में समझेंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास कोई भी जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है ए, डेट निकालना, हम डायरेक्ट डेट निकालेंगे। हमारे पास नेमिंग ये होती है ना A11, A12, A13, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, है ना। तो अब कैसे A21, A22, A23, ठीक है जी, A31, A32, A33, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है 3/3 की टर्म में। जब 3/3 की टर्म में हो ना, सबसे पहले हम लिखेंगे किस रो या किस कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड बाय लिखेंगे हम एक्सपैंड बाय R1, यहाँ तक क्लियर है। अब इसे एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ क्या है, फर्स्ट रो में क्या है A11, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले 1 है ना, सबसे पहले लिखा जाएगा -1। ये चीज -1 आप पूछोगे कि हर आइटम के आगे लिखना है, जी हाँ हर आइटम के आगे लिखना है, ठीक है। -1 है, यहाँ कितना है 1 और 1, यहाँ ऊपर पावर बना दो 1 और 1, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या लिखना है A11, क्या लिखा जाएगा A11, क्लियर, ठीक है, A11 लिखा। उसके बाद ध्यान से समझना, हमने डेट लगाना है, डेट किस चीजों का लगाना है ध्यान से। अब ये जो A11 है वो किस जगह पे पड़ा है, किस कौन सी रो और कौन से कॉलम पे पड़ा है, फर्स्ट रो में पड़ा है, ठीक है। एक तो फर्स्ट रो में पड़ा है उसे कवर कर लो, एक फर्स्ट कॉलम में पड़ा है उसे कवर कर लो, ठीक है। यानी कि जिसको हमने यहाँ बाहर लिखा है A11 उसे यहाँ लिखना है और उसको कवर कर लो। फर्स्ट रो में पड़ा है उसे कवर कर लो, फर्स्ट कॉलम में पड़ा है उसे कवर कर लो, ठीक है, कवर करना है प्रॉपर वे में। और बच क्या रहा है हमारे पास, ये 4 आइटम्स बच रही है, ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, उसको इस डेट के अंदर लिखना है, ठीक है जी। अब उसको इस डेट के अंदर लिखेंगे कैसे, A22, A23, A32, A33, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये समझ आ गया ना तो बाकी भी इजी है। फिर से हम प्लस का साइन लगाएंगे, पहले यहाँ कोई साइन था, फिर से हम यहाँ किस चीज का साइन लगाएंगे -1, यहाँ भी -1 का लगाया था, यहाँ भी -1। हम किस चीज से एक्सपैंड कर रहे हैं, R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, R1 यहाँ क्या है, R1 में यही आ रहा है ना R1, यहाँ क्या है 1 2, 1 + 2, जो उसके पैर में है ना 1 और 2, यहाँ 1 लगाया था तो 1 + 1 किया, यहाँ 1 2 है तो 1 + 2 करेंगे, ठीक है। फिर वही एलिमेंट सेम उतारेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 1 2, यहाँ तक क्लियर। फिर चलते हैं आगे, फिर से डेट लगाएंगे। ये जो एलिमेंट है मेरा किस जगह पे पड़ा है, ये वाली रो में पड़ा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उसको कवर कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर लो, नहीं गलत कर रहे हो अभी। ये वाला एलिमेंट किस जगह पे पड़ा है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो पे पड़ा है। ध्यान से देखो, इस वाली चीज को चेक करना है, किस जगह पे पड़ा है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, यहाँ तक क्लियर। अब एलिमेंट कौन कौन से बचे हमारे पास, दिस वन, दिस एंड दिस एंड दिस, क्लियर। हमारे पास कौन से बचे, ये 2 और ये 2, यानी कि 4 एलिमेंट्स बचे। तो इन एलिमेंट्स को यहाँ अंदर लिखा जाएगा कैसे, A21, फिर A31, फिर से A23, देन A33, यहाँ तक क्लियर, ओके। फिर से साइन प्लस का, फिर से -1। अब R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो और एलिमेंट्स कौन सा पेंडिंग बचा, ये वाला, ठीक है। अब 1 और 3 है तो ऊपर क्या लिखा जाएगा 1 + 3,
ठीक है। फिर इस एलिमेंट को लिख दो, इस एलिमेंट पे क्या पड़ा है 1 3, हमने 1 3 लिख दिया, ठीक है जी। अब चेक करो ये जो एलिमेंट हमने लिखा है इसका जो हम कर रहे हैं वो किस जगह पे पड़ा है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। देखो चेक कर लो, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो पे पड़ा है और थर्ड कॉलम पे पड़ा है, उसे कवर कर लो, उसे नहीं देखना, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट्स कौन से पेंडिंग है, 2 1 2 2 3 1 3 2, उसे लिख लो। कैसे, मोड डेट के अंदर कैसे लिखा जाएगा, 2 1 2 2 3 1 और 3 2। यहां तक क्लियर है। अब तो हमारे लिए इजी हो गया है। अब कैसे करना है, -1 की पावर 2 है तो -1 की पावर अगर इवन होती है तो वो हमें पॉजिटिव में आंसर देती है, ठीक है जी। बचेगा क्या, a 1 1। अब 2 2 फॉर्म में अगर डेट हो तो उसको हमें निकालना आता है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या होगा a 2 2 a 3 3, साइन माइनस के फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 2 और 2 3, यहाँ ब्रैकेट बंद। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। -1 की पावर 3 है ना, यहाँ 1 और 2 प्लस है तो 3 बनेगा। -1 को की पावर ऑड है तो माइनस में आंसर बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ क्या बना 1 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर, a 2 1 a 3 3 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना लिखा जाएगा a 3 1 a 2 3। यहां तक क्लियर, ओके क्लियर हो रहा है। अब डिजिट से करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। फिर से -1 की पावर 1 प्लस 3 कितना होगा 4 होगा ना, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। अब -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, ठीक है जी। +1 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे a 2 1 a 3 2 माइनस a 3 1 और a 2 2। क्लियर है यहाँ तक, ओके। ये था हमने जनरल फॉर्म में एक्सपैंड किया है। अब सिंपल मैट्रिक्स की टोन में अगर डिजिट एलिमेंट्स दे रखे हो तो उसे कैसे फॉर्म में, उसे कैसे डिटरमिनेंट्स निकालना है 3/3 की टोन का, उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। डिटरमिनेंट्स निकालना है बट किस फॉर्म में होना चाहिए, 3/3 की फॉर्म में है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने शो दैट करने को क्या बोला है, मॉड के अंदर डेट के अंदर 3a है, यानी कि a के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, करते हैं 3a इज इक्वल टू कितना बनेगा, बाहर 3 लिखा जाएगा तो अंदर कितना आएगा 3 0 3, ओके। फिर 0 0 3 6 0, यहाँ कितना आएगा 3 4 12। यहाँ तक क्लियर है। अब उसने बोल दिया कि 3a का डेट निकालो, तो हम निकाल सकते हो, बहुत अच्छे से आ गया हमें। 3a का डेट निकालना है तो डेट का साइन लिखा जाएगा 3 0 0 0 3 0, फिर से 3 6 और 12। डाउट है यहां से तक तो बोल सकते हो। यहां तक हमने डेट लिख दिया, ओके है जी। अब ना हमें डिटरमिनेंट्स को निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। लास्ट जो जनरल फॉर्म में हमने किया था इस क्वेश्चन से पहले, वो जनरल फॉर्म थी, हमने किससे एक्सपैंड किया था, R1 से एक्सपैंड किया था। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमेशा किसी क्वेश्चन को अगर 3/3 की फॉर्म में डिटरमिनेंट्स निकालना है तो R1 से ही एक्सपैंड करना है, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। R1 से भी कर सकते हो, R2 से भी कर सकते हो और R3 से भी कर सकते हो, ठीक है। और भी किन किन चीजों से कर सकते हो, C1 C2 C3, ओके क्लियर। अब ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले ना डिटरमिनेंट निकालने से पहले सबसे पहले ये चेक करूंगी कि किस रो में या किस कॉलम में ज्यादा टाइम्स 0 है, ठीक है। अब देखते हैं ज्यादा टाइम 0 किस में है, एक तो C1 में है, एक C2 में है, क्लियर। अब आपकी मर्जी है, चाहे C1 से एक्सपैंड करो या C2 से एक्सपैंड करो, ठीक है। मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी एक्सपैंड बाय
या तो C1 से कर सकते हो या C2 से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इक्वल इक्वल जीरो है, C1 में भी 2 जीरोस है और C2 में भी 2 जीरोस है। ठीक है, अब C1 से कर रहे हैं हम। C1 से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये यहाँ इसे क्या बोलेंगे, A11 ही होता है ना, लास्ट जनरल फॉर्म में करके आए थे। तो क्या लिखा जाता था, -1 की पावर 1 + 1, तो कितना बना यहाँ 2। ठीक है, अब फिर से एलिमेंट लिखना है, हमने लिख दिया 3। ओके है जी। फिर क्या किया था, ये 3 जिस रो और कॉलम में रखा हुआ है उसको कवर करना है। ठीक है, देखो इस रो और कॉलम में रखा हुआ है, इसको कवर कर लिया। ओके है, देखो ये 3 है जो इस रो में रखा हुआ है, इस कॉलम में रखा हुआ है, इसको मैंने कवर कर लिया। अब एलिमेंट्स कौन से बच रहे हैं, ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, इसे किस में रखो, डेट में रख लो। जी रख सकते हैं हम, कैसे, 3 6 0 12। ओके है, यहां तक कंप्लीट। अब फिर से साइन किस चीज का आएगा, प्लस का। फिर से -1 की पावर हम किससे एक्सपैंड कर रहे हैं, C1 में। C1 से एक्सपैंड किया जा रहा है इस क्वेश्चन को। C1 में कौन कौन सा आ गया आएगा, पहले तो ये आ रहा था, फिर अब ये लिखा जाएगा क्योंकि C1 इसे बोल दिया। फिर से यहाँ कितना बनेगा, A21 बनेगा, 21 बनेगा, कितना बना 21, पावर कितनी बनी 3। जो यहाँ पैर में लिखा होता है इसे प्लस करके यहाँ -1 के ऊपर लिखना होता है पावर में। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, यहाँ कितना है, डिजिट कितना है, एलिमेंट कितना है, 0, यहाँ 0 लिख दिया। अब आप चेक करो ये जो 0 है किस रो और किस कॉलम में रखा हुआ है, फर्स्ट तो कॉलम है और क्या है, सेकंड रो है। यही कुछ कांसेप्ट है ना, फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है, ऐसे ही कुछ है। 0 कहां रखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो। अब एलिमेंट्स कौन से बचे, 0 3 0 12। ठीक है, 0 3 0 12 लिखो यहाँ पे, इसे उठा लो, 0 3 0 3 0 12। ओके है जी, यहाँ बंद कर दिया हमने डेट का साइन। ठीक है, अब फिर से चलते हैं, साइन किस चीज का आएगा, मेरा प्लस का आएगा। अब फर्स्ट C1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, C1 में ये आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों का तो होगी कैलकुलेशन। अब ये बचा, अब क्या आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, 3 ठीक है जी। अब कितना लिखा जाएगा, -1 की पावर, जो यहाँ पैर में है ना, -1 की पावर में लिखना है, जो यहाँ पैर में है दोनों का ऐड कर दो। 3 + 1 4 बन गया, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, 3 + 1 कितने बने 4, यहाँ लिख दिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब चेक करो, यहाँ 3 1 की डिजिट कौन सी है, 0, यहाँ लिख दो 0। ओके, अब चेक करो ये कहाँ कहाँ रखा हुआ है, फर्स्ट रो में रखा, सॉरी C1 में रखा है और थर्ड कॉलम में रखा है, ऐसे नहीं कोई कांसेप्ट है। और ऊपर कौन से एलिमेंट्स बचे, 3 0 3 6, इसे यहाँ लिख लो ब्रैकेट के अंदर, 3 0 सॉरी क्या था, 0 3 3 6 0 3 3 6, इसे डेट को बंद कर दो। यहाँ तक ओके है, चल सकते हैं आगे, चलते हैं। अब ध्यान से थोड़ा सा, -1 की पावर 2 है, अगर किसी चीज नेगेटिव की पावर इवन में हो तो पॉजिटिव आंसर मिलता है। ठीक है, फिर पॉजिटिव आंसर यानी कि सिर्फ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा हमें, ऐसा लिखा जाएगा =3। ठीक है जी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36। पहले क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना होती है। ठीक है जी, फिर माइनस का साइन, फिर 0 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 0 बचेगा। ओके, हमने लगा दिया। फिर से प्लस का साइन, ठीक है प्लस का साइन। अब -1 की पावर ऑड में है तो आंसर माइनस में निकलेगा, तो यहाँ -1 लिखा जाएगा। फिर से 0 एलिमेंट लिखा, 0 लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आएगा, 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, माइनस का साइन लिख के 0। ओके हो गया। अब फिर से प्लस का साइन लिखा जाएगा, हमने भी प्लस का साइन लिख दिया। -1 की पावर 4 है, नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, पॉजिटिव 1 ही 0 लिखा जाएगा। ठीक है जी। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आया,
0 साइन ऑफ माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आया 9। यहाँ मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो रिपीट करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा। ठीक है, आप देखिए 36 में से 0 गए तो 36 क्या आएगा। ठीक है, अब ध्यान से करना, प्लस माइनस माइनस, अब 0 है बाहर, 0 की मल्टीप्लाई अंदर किसी भी एलिमेंट से कर लो तो आंसर कितना मिलेगा 0। ठीक है जी, फिर से यहाँ भी प्लस का साइन है, मैं भी प्लस का लिख लिया। अब 0 है, 0 के अंदर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 ही बचेगा। दैट्स व्हाई, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में बोला था ना, दैट सॉल्व करते टाइम जिस रो और कॉलम में सबसे ज्यादा 0 होंगी ना हम उसे उठाएंगे। सबसे ज्यादा 0 एक तो C1 में थी, एक C2 में थी, तो एक्सपैंड इससे करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स तो क्या बचेगी 0 ही होगी, छोटी सी कैलकुलेशन बचेगी। अगर किसी और रो या कॉलम से करते तो शायद कैलकुलेशन लंबी हो जाती बट आंसर सेम आता। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करेंगे, की मल्टीप्लाई 3 से करी तो कितना आया 108। क्लियर? यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 108 आया था। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या बोला गया है 27 की मल्टीप्लाई करो डेट ए के साथ। ठीक है जी, अब कैसे स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड को। सबसे पहले उसने क्या बोल दिया, डेट ए निकालो, तो डेट में लिखा जाएगा मैट्रिक्स को 1 0 0 0 1 0 1 2 एंड 4। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा ना ध्यान से समझना, जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी उसको किससे सॉल्व किया था C1 के साथ। क्यों किया था? क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम 0 अकर कर रही थी। ओके, अब आप बोलोगे कि C2 में भी ज्यादा सेम टाइम है, यहाँ भी 2 0 थी, यहाँ भी 2 0 है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को C1 से किया है तो राइट हैंड साइड को भी C1 से करना है। जी नहीं, हम यहाँ किससे करेंगे इसे एक्सपैंड किससे करें बाय C2 के साथ। ठीक है जी, अब एक्सपैंड करते हैं। क्या लिखा जाएगा -1 की पावर, पता नहीं कितनी लिखनी है जी, पता है हमें C1 पहले C2 है ना, तो C2 की जगह पे लिख लो कौन कौन सा एलिमेंट किसी किसी डिनोट करता है। A22 सॉरी, यहाँ कितना आएगा A12 को, यहाँ A22 को, यहाँ A32 को। ठीक है, अब यहाँ -1 लिखा है, -1 की पावर में क्या लिखना है जो A के पैर पे लिखा हुआ है 1 और 2, 1 और 2 को प्लस किया तो कितना आया 3, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर वही डिजिट एज इट इज यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई में। फिर से अब क्या करेंगे, ये जो 0 है ये किस किस जगह पे पड़ा है मेरे, एक तो C2 में पड़ा है, एक R1 में पड़ा है, यानी कि R1 के सारे एलिमेंट्स को कवर कर लो और C2 के सारे एलिमेंट्स को कवर कर लो। बचा क्या 0 0 2 4। ठीक है जी, इसको डेट के अंदर लिख दो 0 0 2 एंड 4, यही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर से प्लस का साइन आएगा, -1 लिखा जाएगा। C2 से एक्सपैंड कर रहे हैं ना हम, तो C2 का अगला डिजिट कौन सा है 1। यहाँ A2 है, सॉरी A22 है, 2 और 2 जो A के पैर में रखा हुआ है 2 और 2 इनको ऐड करो 4 बना, तो -1 की पावर 4 लिख दो। ठीक है, अब A22 पे डिजिट कौन सा है, एलिमेंट कौन सा 1 लिखा, फिर से डेट का साइन। अब जो 1 है हमने 1 डिजिट का कर रहे हैं तो उसको कवर कर लो, किस रो में और किस कॉलम में रखा हुआ है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में रखा हुआ है। बाकी बचे 1 0 1 4, तो क्या लिखा जाएगा 1 0 1 4। डाउट है? दोबारा से इस पे पड़ा था ना, इसको कवर कर लिया, बचा क्या 1 0 1 4 1 0 1 4। ठीक है, अब फिर से प्लस का साइन माइनस का साइन। ठीक है, फिर से 3 2 है A32, तो कितना बना 3 + 2 5, तो हमने -1 की पावर 5 लिख दी। ठीक है, डिजिट कितना लिखा जाएगा यहाँ 0, क्योंकि यहाँ A32 की जगह पे डिजिट कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है 0, हमने भी लिख दिया। फिर से डेट का साइन लगाएंगे,
कवर करेंगे, यहाँ रखा है, लास्ट रो में रखा हुआ है, तो क्या बचेगा 1 0 1 2, क्या लिखेंगे 1 0 और 1 2, चेक कर लो 1 0 1 2, ठीक है। ओके यार, अब स्टार्ट करते हैं। -1 की पावर 3 है, ऑड है, नेगेटिव में आंसर मिलेगा, तो कितना लिखा जाएगा माइनस के 0, मल्टीप्लाई करो इसकी इसके साथ 0, माइनस इसकी इसके साथ 0, खत्म। फिर से प्लस, अब देखो -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, तो प्लस लिखा जाएगा 1, अब इसकी इसके साथ 4 माइनस के 0, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। अब फिर से -1 की पावर 5 है, ऑड है, तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस लिख दिया। फिर से क्या बचा 0, इसकी इसके साथ 2 माइनस के 0। डाउट है? नहीं। अगर डाउट है तो आप रिपीट करके देखोगे तो प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा। क्लियर? अब 0 की मल्टीप्लाई किसी चीज से करोगे तो 0 ही आएगा, ये चीज क्लियर है। 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4, अब फिर से 0 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स से करेंगे तो 0, तो आंसर कितना आया हमारा 4। किसका आंसर आया? डेट ऑफ ए का आंसर आया, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड कंप्लीट नहीं हुई है हमारी। अब राइट हैंड साइड में डेट ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 27 से करनी है, तो 27 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि डेट ए का आंसर कितना आ रहा था हमारे पास 4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 108 ही आएगा। ये राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हमने शो कर दिया कि दोनों इक्वल है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट पर।